हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10th के यानी कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 10th के हमारे पास कमेंट कर रहे थे, सर इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। देखो, इंग्लिश की कॉपी में बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं। ठीक है, इंग्लिश की कॉपी में वो क्वेश्चन नंबर सही से नहीं डालते हैं, ठीक है, सही से लिखते नहीं है। ठीक है, ये सब गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको जैसे बताऊंगा, अगर वैसे आपने इंग्लिश की कॉपी लिखा ना तो आप 70 में 70 लाओगे। मैं गारंटी लेता हूं आप 70 में 70 इंग्लिश में लाओगे ही लाओगे। ठीक है, तो अब आपको ऐसे लिखना है इंग्लिश की कॉपी। अभी तक आपने जिसने भी आपको बताया है कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है, उन सब को अवॉइड करो, उन सब को हटा दो। अब जैसा मैं बताऊंगा वैसे आपको इंग्लिश की कॉपी लिखना है। ठीक है, बिल्कुल टॉपर की तरह। और अगर ऐसे आपने लिखा ना तो आप 95% इंग्लिश में लाओगे, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसा बताऊंगा, मान लो इंग्लिश में आपको बहुत कम आता है, कुछ नहीं आता, तो भी आप कॉपी लिख ही दोगे। क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। 4 मार्च को, ठीक है, क्लास 10 इंग्लिश का पेपर है, 4 मार्च को ऐसे ही पेपर लिख कर आना मेरे दोस्त, आप इंग्लिश का टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो कैसे लिखना है इंग्लिश की कॉपी, मैं आपको पूरी कॉपी दिखा दूं कि मैंने इंग्लिश की पूरी कॉपी एक टॉपर की लिया है। ठीक है, जैसे एक टॉपर लिखता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो गलत हो गया तो क्या करें, तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिखना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर हम इसको कैसे भरें। देखो, इसमें अगर आपने गलतियां करा ना तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इंग्लिश की कॉपी में देखो ध्यान से, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में भर देते हैं। देखो, गलत वो भी नहीं है, बट इंग्लिश की कॉपी है इसलिए आप इंग्लिश में ही भरना। और सब्जेक्ट में आप हिंदी में भर सकते हो, बट इंग्लिश की कॉपी में आपको इंग्लिश में ही भरना है। ये आपका 100% सही हो जाएगा। देखो, सबसे पहले प्रसाथी का जो अनुक्रमांक है, अनुक्रमांक जो आपका रूल नंबर है, रूल नंबर अगर आपको नहीं पता तो आप अपने जो मतलब एक एडमिट कार्ड होगा अंदर आप ले जाओगे सेंटर के, उसमें देख लेना। जैसे लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया है 22-13-492। ठीक है, 22-13-492। तो इसको आपको कैसे लिखना है, 2213-492। इसको आपको अनुक्रमांक को शब्दों में भी लिखना है, अंकों में लिखना है, शब्दों में। तो ऐसे लिखना है 2213-492। ठीक है, इसी को आप इस टाइप से लिख देना, 2 2 1 and 3 and 4 and 9 and 2। ठीक है, ऐसे लिखना है, ध्यान से समझना, ये सही तरीका है। विषय आपका इंग्लिश है एंड प्रश्न पत्र ओनली है। अगर हिंदी में होता तो केवल लिखते। ठीक है, आपका जो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक है, जो पेपर का कोड होता है ना, मतलब जो संकेतांक होता है वही होता है। जैसे 801 AV है हमारा, तो 801 AV मैंने डाला है। ठीक है, परीक्षा का दिन मंडे है। ठीक है, मंडे। ठीक है, और जो परीक्षा का आप लोगों का परीक्षा पेपर है वो 4 मार्च को है 2024 को। और हाँ, पाली जो है वो फर्स्ट सिटिंग में है। एंड सेंटर का नाम, आप केंद्र का नाम, जहां आपका सेंटर गया है, जहां आप पेपर देने गए हो। जैसे गांधी इंटर कॉलेज है, ठीक है, नवाबगंज। ठीक है, तो गांधी इंटर कॉलेज स्कूल का नाम डालना बस। तो ये ऐसे आपको भरना है। ठीक है, मैं आपको OMR शीट भी साथ में लाया हूं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर OMR शीट पर देना है। तो OMR शीट में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़े से अपने देख लेना है कि ये हमारे जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा OMR शीट का, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं आपको पूरा OMR शीट बताऊंगा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हाँ, मैंने पेपर भी लाया है। ठीक है, जो हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है। तो ये हमारे पास एक इंग्लिश का वायरल पेपर है, जो बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पेपर आएगा। बट हमें ये समझना है कि कॉपी कैसे लिखनी। देखो, आपको पेपर दिया जाएगा, उसमें कुछ आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटा यानी कि 3 आवर्स 15 मिनट टाइम रहेगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा 15 मिनट पर साथ ही। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, एंड यहाँ देखो, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। एंड तीसरा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड 2 पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी। एंड पार्ट्स ए जो है वो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो 1 मार्क्स देकर जाएंगे। एंड पार्ट्स आपका रीड द फॉलोइंग आपको OMR शीट पर देना है। डोंट यूज इरेजर, डू नॉट यूज इरेजर, कट यूज एंड व्हाइटनर शीट पर, OMR शीट पे इन सब का प्रयोग नहीं करना है। पार्ट बी जो है वो आपको डिस्क्राइब करना है, टाइप क्वेश्चंस आपको कॉपी में लिखना है। और मार्क्स जो है आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस के आगे उनके नंबर लिखे हुए। ठीक है, तो पार्ट्स ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा ऑब्जेक्टिव। क्या होगा, 20 ऑब्जेक्टिव यानी कि 20 MCQ। ठीक है,
लेकिन इसका आंसर आपको कहां देना है, OMR शीट में। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले नंबर से OMR शीट को कैसे भरना। सबसे पहले मैं आपको OMR शीट दिखा देता हूं, ठीक है। चाहे ब्लू पेन से भरो या ब्लैक पेन से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों पेन से आप भर सकते हो, तो हम लोग ब्लैक पेन का यूज करेंगे। सबसे पहले देखो, यहां देखो गोले का भरने का गलत तरीका, ध्यान से देखना, ठीक है। वहां आपको भाई ये सब पेन उनका यूज नहीं करना, केवल गोले को काला करना है बस, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला देखो, ऐसे आप कट नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है। ये सही का निशान नहीं लगा सकते गोले में, ये गलत तरीका है। ऐसे आप तनी मनी आधा नहीं भर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे बीच में ना भरो ऐसे, ये सब गलत तरीका है। बिल्कुल सही तरीका क्या है, देखो सही तरीका है ये, बिल्कुल अच्छे से काला करो, ठीक है। अगर जो ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, जो भी, उसको आप अच्छे से काला कर दो, ठीक है। एंड यहां आप अपना हस्ताक्षर कर देना, बस जो भी आपका नाम है वो कर देना, जैसे हम अपना कर रहे हैं श्रवण गोस्वामी, ठीक है। तो ये मैंने अपना हस्ताक्षर किया। यहाँ कच्छ निरीक्षक का हस्ताक्षर, जो आपके क्लासरूम में टीचर होंगे उसका हस्ताक्षर होगा, ठीक है। चित्रकला, अगर आपका चित्रकला का पेपर है, आपने आलेखन का भाग किया है, तो चित्रकला को ऐसे काला कर देना भाग को। अभी तो मैं इंग्लिश का बता रहा हूँ, ठीक है, चित्रकला का बताऊंगा तो वो भी बता दूंगा। यहाँ देखो लिखा प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, ये क्या है, देखो ये जो मैंने पेपर में लिखा है 801 AV, जो AV है यही है, ठीक है। ये है मार्का सीरीज जो कोड है, तो AV यहाँ आप A एक अक्षर और V दूसरा अक्षर, ठीक है। तो A को आप बढ़िया से काला कर देना, ठीक है, और इसमें आप V को काला कर देना, तो ये हो गया। अब आपको डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पर आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सबसे पहले आप इसको पढ़ना है, ध्यान से देखना, पूरा मैं आपको कॉपी लिखना बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, आंसर द फॉलोइंग। देखो यहां, दिस इज ग्रेट लेसन फॉर ऑल of us to learn that in all matters are two extremes are alike, the extreme positive and negative are always smiler, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अभी मैं आपको, देखो इसको आप पढ़ लेना, हिंदी मीन्स निकाल लेना, तो एक नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव ये है। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव है, बहुत आसान है, ठीक है। वी आर अनेबल टू हियर, हम साउंड को सुनने में अनेबल कब होते हैं, नहीं सुन पाते हैं, जब वो बहुत हाई होता है, जब वो बहुत लो होता है, बहुत लो हो बहुत हाई हो, ठीक है, तो हम नहीं सुन पाते इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा कि हमारा बहुत है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, जब बहुत हाई हो जब बहुत लो हो, ठीक है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी वाला ऑप्शन। तो देखो सबसे पहले आपको लेना है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका A B C D चार ऑप्शन है, तो यहाँ आपका कौन सा सही है बच्चों, सी वाला, सॉरी डी वाला ना, तो डी वाला सही है, तो आप डी वाले को बढ़िया से काला कर दो, ठीक है। धीरे धीरे करना, गोले के बाहर आपका पेन ना जाए, ठीक है, ऐसे आपको काला करना है। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे OMR शीट भरना है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, तो वो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके पैसेज में है तो एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन नेगेटिव, नहीं, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट, दोनों सिचुएशन में सेम ही रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इसमें हमारा सी वाला सही है, तो दूसरा क्वेश्चन का आपको सी वाले को काला करना है। देखो कितना आसान है, OMR शीट भर दो, बस आपको नंबर फटाफट मिल जाएगा। Which words in passage is opposite of slow? स्लो का अपोजिट क्या है, तो इसमें एक शब्द आया है, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, एक शब्द इसमें कहीं भी आया होगा, वो आया है रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेज, ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, रैपिड मतलब उसका मतलब होता है तेज, तो भैया रैपिड हो जाएगा इसका बी वाला ऑप्शन, ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा बी वाला ऑप्शन। तो ऐसे आपको 20 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 20 ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखना है, ठीक है। अब 20 ऑब्जेक्टिव मैं करा देता हूं, सारा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, डोंट वरी, सारा मैं आपको लिखना पूरी कॉपी सिखाऊंगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। पहला, आई फील डैश एट दियर विथ माई पेरेंट्स, विल गो, वेंट, हैड गॉन, या फिर हमारा ABCD दोनों सारे हमारे सही है, क्योंकि हम विल गो मतलब जाऊंगा, वेंट मतलब गया, हैड गॉन मतलब गया था, ठीक है, तो मतलब सब सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का डी वाला ऑप्शन यानी कि हमारा सब सही है, ठीक है। ऐसे आपको 20 का 20 आंसर दे दो, आपको नंबर 20 मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस ये है, कलर वगैरह पेन का यूज मत करना, हम तो यहाँ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। इफ यू वांट टू नो, ठीक है, एनीथिंग यार, तो आप नई नई चीजों के बारे में जानने में जिज्ञासा रखते हो तो क्यूरियस कहलाता है, मतलब जिज्ञासु, तो डी वाला ऑप्शन सही है ना। तो भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे दो, आपको नंबर भर भर के मिलेगा, एक भी नंबर एग्जामिनर काट नहीं सकता,
ठीक है, कोई वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है रीऑरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको रीऑरेंज करना है। लव्स डैश माई फिर डैश टू शेयर टॉयज ब्रदर्स इट, तो इसका हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब लगा के माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सी वाला ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसफील्ड, यानी कि गलत है, तो एविडेंस गलत है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा गलत है, तो 7 का हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखो कितना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और OMR शीट भी आपके साथ कर रहा हूँ। ऐसा कोई बताएगा, पूरे यूट्यूब पर चेक कर लो, कोई बताए तो फिर बता देना, ठीक है। ही जम्प्ड फिर डैश है द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, तो यहाँ जम्प्स के साथ हमेशा इनटू का प्रयोग किया जाता है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला, ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, आई फिनिश्ड माय पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड फादर स्वाइन। ठीक है, इसको पढ़ लेना, हिंदी मीन्स निकाल लेना पहला। तो 9 नंबर क्वेश्चन में है कि इन एनी पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वाइन स्वैम्बल्स, तो ये जो है ये किसके कौन कौन इसके बीच में है, तो ये हमारा एनी एंड मिस्टर किसिंग, जो टीचर है और मिस्टर किसिंग है। ठीक है, तो एनी और मिस्टर किसिंग यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, तो बी वाला है ना क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला ऑप्शन, तो बस क्वेश्चन नंबर 9 में आ पाओ और ये बी वाला ऑप्शन आप सही यानी कि काला कर दो। हमें तो भाई OMR शीट भरना आसान लगता है, पहले हार्ड था। ठीक है, अगला देखो, मिस्टर किसिंग हैड एनॉयड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क्स अर्लियर बिकॉज, क्योंकि मिस्टर जो एनी है वो टॉक मच इन क्लासरूम, बहुत ज़्यादा बात करती थी, तो डी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो यहाँ हमारा डी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हो गया 10 नंबर क्वेश्चन आपका तैयार है, 10 नंबर बिल्कुल क्लियर। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि मंडेला पास्ट ईयर इन जेल 27 साल जेल में पास किए थे, तो ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ए वाला। देखो अब तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा ना, अब हम जल्दी जल्दी भर देते हैं। देखो पहला 12 नंबर, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें सब सब्जेक्ट को पढ़ाना है। महासीर इज ये फाउंड इन कुर्ग ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, तो ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द बस कंडक्टर वाज ये जूली मैन, ठीक है, तो ये हमारा बी वाला सही है। तो देखो ध्यान से भरना आप धीरे धीरे ही भाई, क्योंकि ये अगर आप इसमें गलत किए ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगला रीड द, आपको ये रीड करना है, आंसर देना है। डोंट वाइट योर नेल समंडा, डोंट हच योर शोल्डर समंडा, स्टॉप द सोल्जिंग एंड सिट अप स्ट्रेन समंडा। देखो हु इज द स्पीकर अबव लाइंस, तो इनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको सलाह दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे बिहेवियर्स बता रहे हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी वाला, तो यहाँ बी वाले को अच्छे से काला कर दो, कितना आसान है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लिखा हुआ है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइन्स बिकॉज, दो है यहाँ कौन सा सही है, ताकि जो इनका इंस्ट्रक्शन है कैन मेक अमंडा बिहेव बेटर, ताकि उनका जो बिहेवियर है बेटर हो सके। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सी वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप सी वाले को अच्छे से काला कर दो, हो गया, नंबर भर भर के मिलेगा, डोंट वरी। अगला इट वाज ये टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी on as a permanent guest because though Mr. Pumphrey sent a lot of tables doctors enjoyed, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो भैया 16 का हमारा डी वाले को काला कर दो, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए इसमें तो आप 2 बार काला मत करना, ठीक है, वो आपका गलत ही हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सोच समझकर टिक लगाना और काला करना। अनिल टॉट हरी सिंह, तो कुक राइट्स एंड एड नंबर, तो बी वाला ऑप्शन सही हो। और क्वेश्चन पेपर जो आपका रहेगा उसमें आपको टिक नहीं लगाना है, वरना आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। 17 का बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, 18 नंबर कि द बुक गिफ्टेड टू एवराइट बाय हिज मदर, तो द ट्रेवल ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है हु इज द फॉलोइंग कंबाइनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा, तो मटिल्डा तो था वो फैशनेबल तो था नहीं, एमेबल एंड मिडिल क्लास एंड सर्टिफाइड, सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सी वाला। तो ऐसे आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस आपका 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखो लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर मैरिज, वो थोड़ा सा मतलब अच्छी नहीं थी, इसलिए उनको स्कूल जाना अच्छा मतलब है, क्योंकि उनको मैरिज करने के लिए आवश्यकता है, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन। तो अगर आप ऐसे OMR शीट भर दिए ना,
20 नंबर क्लियर हो गए। ये आपका 20 में 20 कोई नहीं काट सकता, ठीक है, 20 में 20 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप OMR शीट भरना है, इंग्लिश में 20 नंबर लाना है, हमें टॉपर बनना है हर एक सब्जेक्ट में, इसलिए मैं आपको हर एक सब्जेक्ट कैसे लिखना है ये भी बता रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, मेन तो ये बात है ना। तो हमने फर्स्ट पेज भरना सिखा दिया, अब हम लोग नेक्स्ट पेज से सीखते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका। तो हमने पार्ट ए में सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, पार्ट बी में आओ, ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए हमें 50 नंबर देकर जाएगा। लिखना कैसे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारा रीडिंग सेक्शन है, देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर्स द फर्स्ट थिंग वी सी इन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देखो, इसको आपको पढ़ना है ध्यान से। अब इसका आपका 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें 4 क्वेश्चन। पहला, whom does the statue of liberty represent, 2 नंबर, ठीक है। what is means by underlines protection, 2 नंबर, ये अंडरलाइन का मीन्स क्या है ये वाला, ठीक है। एंड हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल स्टैचू, 2 नंबर, और व्हिच वर्ड्स द पैसेज मीन्स रिक्वेस्ट, 1 नंबर। तो ऐसे करके आप 7 नंबर आपको मिल जाएगा। तो लिखना कैसे है, देखो, सबसे पहले हमारा पार्ट बी है, रीडिंग सेक्शन है, तो सबसे पहले आप कॉपी में बोर्ड एग्जाम की लिखना पार्ट बी, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लेना, एक तरफ, एक ही तरफ अंडरलाइन करना। बहुत सारे बच्चे दोनों तरफ करते हैं, वो गलत तरीका है, क्योंकि 2 तरफ करोगे हमें पेज थोड़ी भरना है, एक तरफ आप अंडरलाइन कर लेना। और ये हमारा पार्ट बी है, तो यहां आप हेडिंग डालना पार्ट बी, और ये हमारा क्या है, रीडिंग सेक्शन है, तो यहां आप हेडिंग डालना रीडिंग सेक्शन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो यहां आप क्वेश्चन मत डालना, आंसर नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें आंसर लिखना है, क्वेश्चन तो हमें पेपर से मिल ही गया है, ठीक है। तो आंसर नंबर फर्स्ट डालना, और जो भी आपको 4 क्वेश्चन हैं, चारों का आंसर लिख देना, ठीक है। लिखने का तरीका पता चल गया। तो जैसे ए वाला आंसर है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स 100th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है। दूसरा बी वाला, ऐसे आपको हेडिंग डालना है स्केच से, काले स्केच से, सारे काले स्केच से ही डालना, बहुत अच्छा लगेगा, हाईलाइट लगेगा, ठीक है। द मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन प्रोटेक्शन एंड दैट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज वेरी हज, बहुत हैवी था, डे, इसलिए दैट्स वियर इट पैक्ड, इसलिए उसको 214 डब्बों में पैक किया गया टू सेंट न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। सी वाला देखो, सी वाला है अमेरिका जो है, देखो क्वेश्चन सारे आपके दिए हुए हैं। हाउ टू डिड अमेरिका कलेक्ट, कैसे कलेक्ट किए पैसे स्टैचू के लिए, तो अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू बाय इम्प्लोर्ड, मतलब रिक्वेस्ट करना, ठीक है, विनती करना, द अमेरिकन पीपुल से, एंड डोनेट मनी इन हिज न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर, ठीक है। और यहाँ आपका एक शब्द आया है रिक्वेस्टेड का, जो है वो पैसेज का मीन्स क्या, तो रिक्वेस्टेड यहाँ इम्प्लॉयड सेम ही है, यहाँ आपका इम्प्लॉयड का रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग किया जा सकता था, बट इम्प्लॉयड का किया गया, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ऐसे मिल जाएगा 7 नंबर। लिखना ऐसे ही है, ठीक है। अब आपको राइटिंग सेक्शन कैसा लिखना है, देखो, राइटिंग सेक्शन में आपके 2 हैं। पहला आपको राइट ए लेटर आपको लिखना है, ठीक है, एंड या फिर आप एप्लीकेशन लिखो, कोई एक लिखना है, ठीक है। तो हम लोग चलो देखते हैं इसको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो सबसे पहले मेन ये है कि आप राइटिंग सेक्शन डालो। सबसे पहले आप राइटिंग सेक्शन जो आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, तो आंसर नंबर 2 डालना। अब जो आपको लिखना है वो लिख लो, जैसे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो यहां लिखो टू द प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज नवाबगंज, ठीक है। सब्जेक्ट आप डाल दो जो भी सब्जेक्ट इसमें, कंप्लेन अबाउट अनक्लीन वाटर टैंक, ठीक है, हमें यही तो करना था, क्योंकि यहां आपसे पूछ रहा है राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली, डेली साफ नहीं किया, तो सब्जेक्ट डालो। फिर डियर सर या मैडम डालो, जो भी हैं, डियर आपके सर हैं या मैडम हैं, जो भी हूं। आई वांट टू से that the water tank in your college is not cleaned regularly as the request many students are falling ill, जैसे आपका जो वाटर टैंक है स्कूल का वो रेगुलर साफ नहीं होता, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट बीमार पड़ जाते हैं, बिकॉज अनक्लीन्ड वाटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपसेंट ड्यू टू दिस, इस कारण बहुत सारे स्टूडेंट अपसेंट हो जाते हैं, भाई तबीयत खराब हो जाता था। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू गिव ए स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू ओपन टू क्लीन वाटर टैंक रेगुलरली, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, थैंकिंग यू योर अबंडेंटली फिट XYZ फिट दैट। मिल गया आपको नंबर। तो ऐसे आपको लिखना है राइटिंग सेक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो राइटिंग सेक्शन में आपके और भी हैं, जैसे आपको आर्टिकल लिखना हो या फिर पैराग्राफ लिखना हो, जो भी रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग। तो आप आर्टिकल राइटिंग में आ जाओ, हम लोग लिख लेते हैं। देखो आर कोई एक करना है, ठीक है। लिखना कैसे है मैं आपको ये बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में। लुक द पिक्चर एंड आपको लिखना है आर्टिकल एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज इंटरनेट, इंटरनेट का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखना है, यानी कि लाभ और हानि। तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो ये है माय डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 का हमें करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 डालो, आंसर नंबर 3 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में जानते हैं। द इंटरनेट इज ए मैसिव नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स सर्व्स एंड मोबाइल डिवाइस वेयर यू मे फाइंड द
information. It is a free and open source resource for learning new topics. The internet is used a variety of ways by people without a swell internet connection. The modern India most employed. We are discussing both the positive and negative experience of internet here. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या इसकी पॉजिटिव थिंकिंग्स है क्या नेगेटिव है। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। एडवांटेज आप लिख दो, जो भी इसका एडवांटेज है, ठीक है, एडवांटेज आप देख लो, ऐसे ही लिखना है आपको आर्टिकल राइटिंग। फिर आपको डिसएडवांटेज दिखाते हैं। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके आप डिसएडवांटेज भी देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, जैसे साइबर बलिंगिंग एंड ट्रोलिंग ईच अदर्स आर टू नेगेटिव एक्सपेंस ऑफ इंटरनेट। जैसे भाई साइबर बलिंग का मतलब होता है कि जैसे एक दूसरे को ट्रोल करते हो तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लोग अपनी जान भी दे देते हैं, तो ये सब डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। आप कोई गेम खेलते हो ऑनलाइन, ये सब डिसएडवांटेज है। आप कोई वेबसाइट के द्वारा बेकार चीजें देखते हो तो ये सब डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है। अब ग्रामर सेक्शन कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ग्रामर सेक्शन देखो, सबसे पहले आप देखो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा ग्रामर है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनडायरेक्ट, आपको 2 नंबर मिलेगा। इनडायरेक्ट में चेंज करो, फिर पैसिव वॉइस का 2 नंबर, पंक्चुएशन का 2 नंबर एंड हमारा फिर 4 नंबर का आपका एक ट्रांसलेशन आता है। तो इन सबको कैसे लिखना है आपको सब कुछ मैं बताता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या ही पूछ रहा है, देखो रीडाइट द बाय सेंटेंस इनडायरेक्ट। द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डेज लीव्स। देखो फिर आपको लिखना है इसका इनडायरेक्ट बनाना। इनडायरेक्ट में हमने चेंज कर दिया, इनडायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। द बॉयज रिक्वेस्टेड टू द टीचर, ठीक है, रिक्वेस्टेड प्रयोग करना है टू लीव हिम 1 डेज लीव्स। तो इनडायरेक्ट में मैंने चेंज कर दिया, लास्ट में मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। एंड दूसरा है चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस। हु टॉट यू इंग्लिश, तो आपको लिखना है वाई हुम वाज टॉट इंग्लिश टॉट टू यू। तो इसको आप पैसिव वॉइस पीवी लिख देना, पैसिव वॉइस। फिर हमारा पंक्चुएशन है ही रोट आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। तो इसको आपको बढ़िया से करना है। ही रोट फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल, फिर इनवर्टेड कॉमा बंद कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर ट्रांसलेशन कैसे करना है, जैसे कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर खुशी हुई, किंतु पुस्तकालय ना जाने के कारण हमें बहुत दुख भी हुई। तो देखो आपको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। तो एस्टरडे मॉर्निंग व्हेन आई वेंट या फिर वांटेड चाहता था टू गो जाना द लाइब्रेरी पुस्तकालय। एट टाइम ए फ्रेंड्स ऑफ माइन कम टू मीट मी। उसी समय मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आ गया। बी स्टे टूगेदर, हम लोग साथ रहे टिल द इवनिंग, शाम तक। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, मैं बहुत खुश था अपने फ्रेंड से मिलकर। बट वॉज आल्सो सैड, मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी था। बिकॉज आई वुड नॉट गो टू लाइब्रेरी, क्योंकि मैं वहाँ लाइब्रेरी नहीं जा सका जहाँ से मुझे कुछ नई नई सीख मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया ग्रामर सेक्शन। फिर लिटरेचर पे आ जाओ। लिटरेचर में आपके प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री होते हैं। देखो आंसर द फॉलोइंग, आपको 30 से 40 वर्ड्स में 6 नंबर, पहले का 3 नंबर, दूसरे का 2 क्वेश्चन का देना है, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो पहला मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर इंफ्लुएंस ऑफ पार्ट सेलिब्रिटीज इन गोवा, या फिर हु टुक पिटी द यंग सीगल वेयर डिड ही स्लीप द नाइट। तो इसमें से कोई एक आंसर दो, आपको मिल जाएगा। कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप भैया इसमें लिटरेचर हेडिंग डाल देना, क्योंकि हमारा लिटरेचर है ना, जो भी हेडिंग है वो डाल देना। लिटरेचर ब्लैक इसके से अंडरलाइन वगैरह हर एक पेज में आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। हो सके तो नीचे अपना रोल नंबर भी लिख देना ताकि कॉपी चेंज ना हो। आंसर नंबर हमारा 5 है, आंसर नंबर आप 5 डाल देना, ठीक है। और फिर आपको जो भी क्वेश्चन करना है, हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, तो चलो देखते हैं। मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड। देखो द विलेजर्स, जो विलेजर्स थे गाँव के लोग थे, वी आर मच फोन्ड ऑफ द स्वीट्स ब्रेड्स नो बाई बोल एंड मैरिज गिफ्ट्स वी आर मीनिंगलेस विदाउट दीज स्वीट्स ब्रेड्स, सैंडविच केक्स एंड बोली हार्स एंड वी आर ए मच फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो इस पर आपको मिल जाएगा 2 नंबर। अब इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करोगे, इस पर सॉरी 3 नंबर मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करोगे 3 नंबर मिल जाएगा। देखो हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस राइड्स, या फिर व्हाई वाज लैंसो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो कोई एक करो, हम लोग बी वाले में कोई एक करते हैं। तो हम लोग करेंगे लैंसो वाज एनॉयड, लैंसो जो था वो गुस्सा था द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पर, बिकॉज ही डाउटेड दैट दे हैड टेकन आउट 30 पीसेज फॉर द एल्बम। यानी कि उनके जो एल्बम था उसमें से 30 पीसेज गायब थे, क्योंकि कम दिए थे ना पोस्ट ऑफिस वाले, उनकी सहायता किए थे। तो 100 पीसेज की इनकी जरूरत थी, 70 ही पीसेज इनको दे पाए थे, सब इकट्ठा कर पाए थे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज और वहाँ के लोग। तो ये इनको लगा कि वहाँ के लोग 30 पीसेज खुद खा लिए, ठीक है, जबकि इनके साथ वो लोग अच्छा कर रहे थे। लेकिन फिर भी चलो भगवान में इतना विश्वास था, इसलिए इनको बहुत अच्छा माना गया।
अब आंसर द वन, आपको एक का आंसर लिखना है, 4 नंबर मिलेगा क्योंकि ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है व्हाट लेसन डिड किसागोटमी लर्न इन, या फिर आपको हाउ डिड मंडेला आइडियाज फ्रीडम चेंज द विद एक्सपीरियंस। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन कोई करते हैं और 4 नंबर हमें मिल जाएगा, बट हम लोग लिखेंगे कैसे ये देखो। तो ये हमारा आंसर नंबर 6 है ना, आंसर नंबर 6 में हम लोग ये वाला करेंगे, ए वाला। देखो ए वाला आंसर नंबर 6 लिखा है किसा गौतमी ओनली सन हैड डाइड, ठीक है, मतलब मर गया था, उनका एक पुत्र था। सी वॉज ग्रीफ स्केच क्राइंग द डेड सन, उनका जो बच्चा मर गया इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी थी और बहुत ज्यादा रो रही थी, ठीक है, किसा गौतमी। सी वेंट टू ऑल हर नाइबर्स टू गोट सम मेडिसिन दैट वुड केयर हर सन, अपने पड़ोसी के पास गए, बहुत सारा मेडिसिन लिया ताकि उनके बच्चा बच सके। बट ए मैन सेंट हर टू बुद्धा, एक मैन ने, एक आदमी ने उन्हें बुद्धा के पास भेजा। हु आस्क्ड हर द प्रोकेयर ये हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ये हाउस व्हेयर नो वन हैड डाइड बट सी कैन नॉट फाइंड कुड नॉट फाइंड सच ये हाउस फॉर द सेड, मतलब उन्होंने कहा आप उस घर से एक मुट्ठी सरसों लाओ जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। बट ऐसा इम्पॉसिबल था क्योंकि वो किसी के घर भी जाती थी तो कहता था मेरा बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल था। तो सी लर्न दैट डेथ इज ये पार्ट्स ऑफ लाइफ, तो उनको लास्ट में सीख मिला कि ये जो डेथ है ना, मृत्यु, वो पार्ट्स ऑफ लाइफ है, लाइफ का एक भाग है। एंड एनीथिंग हु इज बोर्न, अगर किसी ने जन्म लिया है तो उनकी मृत्यु एक ना एक दिन वन डे जरूर होगा। बुद्धा टोल्ड हर, बुद्धा ने उन्हें बताया दैट ओनली द वाइज डू नॉट ग्रीव, आप ही केवल दुखी नहीं हो। दे एक्सेप्ट द रियलिटी, इसलिए वो रियलिटी को एक्सेप्ट किए। एंड दिस गेव हर इंस्टेंस एंड ओवर कम ग्रीव, ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 4 नंबर, ऐसे आपको लिखना है। फिर आप देखो यहाँ ये हो गया ना, अब देखो 7वां नंबर, मेंशन ये डिफरेंस बिटवीन टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल। जब एक टाइगर है, शेर है, वो जंगल में रहता है और जू यानी कि चिड़ियाघर में रहता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। या फिर आप 4 लाइन का एक पोयम लिख दो, आपको मिल जाएगा 3 नंबर। तो चलो हम लोग कोई एक करते हैं। फिर आपको देखो 8वां सेंट्रल आइडिया लिखना है, वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ, किसी एक पर लिखना है फायर एंड आइस द ट्रीज या फिर द टॉल ऑफ कंसर्ट ड्रैगन, तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोनों हम लोग करते हैं 3-3 नंबर, फिर हम लोग सप्लीमेंट्री पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है वो आपको एक पोएम लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो कोई सा भी लिख दो जो आपको आता हो, जैसे द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डेक्स्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, आपको मिल जाएगा 3 नंबर तुरंत। आपको एक सेंट्रल आइडिया भी लिखना है, तो किसी एक पर हम फायर एंड आइस पर लिख देते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 8 आंसर नंबर 8 डालना है, फायर एंड आइस। देखो सेंट्रल आइडिया, द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड मतलब रचना किया गया है बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट प्रेडिकेट्स मतलब भविष्यवाणी करते हैं अबाउट द एंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सम पीपल से दैट द वर्ड्स विल एंड आइस एंड अकॉर्डिंग टू पोएट फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेट, मतलब जो फायर है वो स्टैंड फॉर डिजायर, इच्छा का डिजायर है, एंड यहाँ जो आइस है वो हेट यानी कि घृणा का। टू फुलफिल हिज डिजायर द मैन विल डिस्ट्रॉय द नेचर्स रिसोर्सेज एंड ड्यू टू हेट्स, जो हेट है वो टेररिज्म विल टेक पैलेस दस बोथ कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 2 चीजों से घृणा, एक इच्छा से देश का अंत हो सकता है, विश्व का अंत हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल आइडिया, बहुत ज्यादा आसान होता है सेंट्रल आइडिया। देखो अब 3 नंबर का एक क्वेश्चन करना है, आंसर द वन ऑफ द 30 से 40 वर्ड्स, सप्लीमेंट्री है, लिखना कैसे भी मैं आपको बताऊंगा। व्हाट डिड द डॉक्टर टू केयर टर्की या फिर व्हाट डिड ग्रिफिन टू प्रूव कैन ही डिड। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसा लिखना। सबसे पहले आप आंसर नंबर 9 डालना और हम जो भी कर रहे हैं, ए बी जो भी कर रहे हो वो लिख देना। जैसे हम इसमें बी वाला कर रहे हैं ना, बी वाला, तो यहाँ बी लिख देना। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। हैड क्राइड मतलब हैड क्राइड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ये ड्रग्स कैन मेक टू ह्यूमन बॉडी इनवलप, ठीक है। ही वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग सो, मतलब वो एक ऐसा ड्रग, एक ऐसा दवा, एक ऐसा ड्रग बनाना चाहता था जो कि एक मनुष्य को क्या कर देता है, विलुप्त कर देता है, मतलब अदृश्य, तो वो सक्सेसफुल भी हो गया, ठीक है। तो इस पर आपको मिल जाएगा भैया 3 नंबर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, कैसे लिखना है पूरी कॉपी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आंसर एनी ऑफ द 60 वर्ड्स में, देखो दोनों में से कोई एक करना है, तो हम लोग एक करेंगे, जैसे हम लोग ये करेंगे, सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली चाइल्डहुड एंड योर पेरेंट्स लाइफ। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। देखो आंसर आपको 10 नंबर लास्ट वाला है, बस इतना ही लिखना है, कॉपी में कुछ है नहीं, ठीक है। भोली एज ए टीचर विल वर्क्स ऑन हर स्टूडेंट्स टू मोटिवेट एंड
इनकरेज हर स्टूडेंट्स, मतलब अगर वो एक टीचर होंगे तो बच्चों को मोटिवेट करेंगे कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। इन माई लाइफ माई फादर रामलाल वाज ए नंबर हम्बल्स, माई फादर हैड 3 सन्स एंड 4 daughters, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। आई वॉज यंग, मैं था यंग, मतलब सबसे ज़्यादा यंगेस्ट ऑफ ऑल, एंड माई फादर वाज ऑलवेज वरीड अबाउट मी। माई चाइल्डहुड एंड पर्सनल लाइफ वॉज सिंपल बट सेंटफिश एंड फॉर्चुनेटली आई सफिस्ड, मतलब बीमार हो गई फ्रॉम ए हेड ऑफ इंजर्ड एंड स्मॉल पोक्स इन माई चाइल्डहुड। स्मॉल पोक्स मतलब छोटे छोटे जो पोक्स होते हैं वो इनकी चाइल्डहुड में आ गया। एंड आई वुड नॉट स्पीक टिल 5 years, मैं 5 साल तक बोल भी नहीं सकती थी। माई पेरेंट्स लाइफ इज नाउ आई ड्रीम्स, आई स्टैंड अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, ठीक है, डैट was appreciation by all parents, it is the time of explore myself, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा पेपर। तो ऐसे आपको इंग्लिश का कॉपी लिखना है। अगर आप ऐसे लिख कर आ गए ना 4 मार्च को, मैंने आपको एक एक पॉइंट को बता दिया, एक एक पॉइंट को, तो आई होप कि आपको इंग्लिश का पेपर बिल्कुल ऐसे आप लिख कर आना, छोड़कर नहीं आना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। अगर ऐसे ही और सब्जेक्ट पर कॉपी लिखने सीखना है तो आप लोग हमें कमेंट कर देना। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।